टाइटल रफिक और उसका जिंददिल साइकिल। रफिक एक छोटा सा लड़का था जो अपने अम्मा अब्बा के साथ एक छोटी से बस्ती में रहता था। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि उसके पास अपना एक साइकिल हो। हर रोज जब वो स्कूल से वापस आता तो गली के बच्चों को अपने चमकदार साइकिल्स पार देखकर दिल से चाहता कि काश उसके पास भी एक साइकिल होती। अम्मी, मुझे भी एक साइकिल चाहिए, रफिक रोज रोज अपनी अम्मी से कहता। बेटा, हमारे पास अभी इतने पैसा ही नहीं है। अम्मी उसे प्यार से समझतीन, लेकिन तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो तो हम तुम्हारे लिए जरूर साइकिल खरीदेंगे। रफिक थोड़ा उदास होता, मगर फिर सोचता, कोई बात नहीं, एक दिन जरूर मेरी साइकिल होगी। एक दिन स्कूल से वापस आते रफिक ने देखा कि गली के एक कोने में एक पुरानी खस्ता हाल साइकिल पड़ी है। उसकी हालत आची नहीं थी, सारा रंग यूटीआर चुका था, टायर्स हाफ टोर्न थाई और चेन लूज थी। मगर रफिक को इस साइकिल में कुछ खास दिखाई दिया, जैसे कि वो साइकिल रफिक से कह रही हो, मुझे ले जाओ, मुझे ठीक करो और हम दोनों मिलकर मेस करेंगे। रफिक ने अपनी जेब से जो कुछ पैसाई बचा रखे थे वो सब जमा किए और उस खस्ता हाल साइकिल का मालिक ढूंढा। मलिक एक बुढ़ा आदमी था जो चश्माई के पीछे से रफिक को गो रहा था। आप ये साइकिल बेचोगे? रफिक ने पूछा। बुढ़ाई ने अपनी दाढ़ी को खुजाया और गो कर कहा, ये साइकिल पुरानी है, तुम्हारे काम की नहीं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ये लो, इसको ले जाओ, पर याद रहे ये साइकिल जिंदा है। रफिक ने हंसकर बुढ़ाई का मजाक उड़ाया। साइकिल जिंदा नहीं होती, आप भी अजीब बात करते हो। उसने साइकिल के लिए अपने जितनी पैसाई थाई दे दिए और अपनी खुद की साइकिल मिलने पर खुशी से उछल पड़ा। घर वापस आने के बाद रफिक ने साइकिल को सफाई की और इसको थोड़ा बहुत ठीक करना शुरू किया। जब उसने चेन को टाइट किया और ब्रेक्स को थोड़ा ऑयल किया तो साइकिल को चलाने का मौका मिल गया। अब साइकिल पहले से ज्यादा स्मूथ चल रही थी। रात को जब रफिक अपने बिस्तर पर लेटा और सपने देखता रहा कि कल वो अपनी साइकिल पार घूमे जिए, अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। रफिक ने अपनी आंखें मलते हुए देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर आवाज दोबारा आई, इस दफा थोड़ी तेज। रफिक डर गया और बिस्तर से उछल पड़ा। फिर उसने साइकिल की तरफ देखा और हाँ, यही साइकिल उसे बुला रही थी। मुझसे दोस्ती करना चाहते हो रफिक? साइकिल ने धीरे से पूछा। रफिक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं ना सिर्फ बोल सकती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें शहर भर में सबसे तेज और अमेजिंग एडवेंचर्स पार ले जा सकती हूँ, साइकिल ने फन खुश मिजाजी से कहा। मैं बस थोड़ा पुरानी हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा ख्याल रखो तो हम दोनों मिलकर बहुत मेस करेंगे। रफिक की आंखें चमक उठी। ये तो बहुत हाय जबरदस्त बात थी। साइकिल जिंदा थी और अब उसके पास एक नया दोस्त था। अगली सुबह रफिक साइकिल को चलाने निकल गया। पहले तो साइकिल थोड़ी अजीब लग रही थी क्योंकि वो खुद भी चलने के लिए तैयार थी, लेकिन धीरे धीरे रफिक को मजा आने लगा। जब साइकिल तेज होती थी तो हवा के साथ धड़कती थी और रफिक को यूं महसूस होता था कि जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। साइकिल के साथ अब हर एक सफर एक एडवेंचर बन गया था। रफिक और साइकिल शहर के मुख्तलिफ कोनाई घूमते, कभी वो बागों में से गुजरते, कभी छोटी गलियों में मेस्ट मुश्किल रास्तों पार चैलेंज करते। हर सफर रफिक को एक नई दुनिया की सैर करता, जहां सब कुछ रंगीन और नया लगता। एक दिन रफिक और साइकिल ने फैसला किया कि अब वो शहर के मेस्ट डोर इलाके तक जाएगी। रास्ते में उन्हें एक छोटी नदी मिली। नदी के करीब एक पुराना पुल था जो अब टूट चुका था, लेकिन साइकिल कहती, चलो हम इस पुल से गुजर सकते हैं। रफिक ने हिचकिचट से साइकिल को देखकर कहा, यह तो खतरनाक है, अगर हम गिरे तो हम नदी में गिर जाएंगे। साइकिल हंसकर बोली, मुझ पर भरोसा रखो।
हम गुजर जाएंगे। अगर तुम मेरी सुनो तो तुम्हें मेस आएंगे। फिर एक और दिन जब रफीक और साइकिल बाजार में घूम रहे थे तो अचानक उनका सामना कुछ शरारती बच्चों से हुआ। वो बच्चे रफीक का मजाक उड़ाने लगे। क्या ये पुरानी साइकिल है तुम्हारी? एक लड़का हंसा। ये तो कभी तेज नहीं चलती होगी। रफीक गुस्से से लाल हो गया, लेकिन साइकिल ने धीरे से कहा, चलो हम उनको दिखाते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। रफीक ने साइकिल को धीरे धीरे चलाया और फिर जैसे ही वो तेज होता गया, साइकिल ने अपनी रफ्तार और बढ़ाई। तेज हवा में साइकिल यूं उड़ रही थी कि जैसे एक हवाई जहाज हो। वो शरारती बच्चे पीछे रह गए और जब रफीक बाजार के कॉर्नर तक पहुंच गया, वो साइकिल से उतारकर जोर से हंसा। देखा, तुम सब पीछे रह गए। साइकिल ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं सिर्फ पुरानी नहीं हूँ, मैं दुनिया की सबसे जबरदस्त साइकिल हूँ। रफीक का दिल अपनी साइकिल के लिए मेस्ट प्यार से भर गया। अब वो दिन रात साइकिल के साथ मेस्ट सफर करने का इंतजार करता। कभी वो नदी के पास जाता, कभी पहाड़ों की तरफ, और हर दफा साइकिल के साथ एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही होती। साइकिल उसका सबसे अच्छा दोस्त बन चुकी थी और वो दोनों मिलकर हमेशा के लिए नए एडवेंचर्स पार निकलते। ये रफीक के लिए सबसे प्यारा और यादगार वक्त था, जब उसे अपने साइकिल के साथ दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी, सिर्फ मेज और नए सफर। दी एंड।